दुबई एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में ऊंची ऊंची इमारतों और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है और इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का एजाज भी दुबई के पास ही मौजूद है। बुर्ज खलीफा दुनिया की मशहूर तरीन इमारत है। हकीकत में इसके बनने के बाद ही दुबई पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। सऊदीया ने दुबई की इस तरक्की को देखते हुए अपने मुल्क में कुछ महीने पहले ही जद्दा टावर को बनाना शुरू किया है। जहाँ दुबई बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, वहीं सऊदीया ने जद्दा टावर की ऊंचाई 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर रखने का ऐलान किया है। इसमें सऊदीया का मकसद दुनिया की ऊंची तरीन इमारत का एजाज हासिल करना है ताकि लोग इनके मुल्क की तरफ अट्रैक्ट हों। जब दुबई को ये बात पता चली तो इन्होंने नवंबर 2022 में ऐलान किया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जिसका नाम बुर्ज बिंगाटी रखा गया है। इसकी ऊंचाई को एक राज रखा गया है। उनको डर है कि कहीं कोई दूसरा मुल्क इनसे ऊंची इमारत न बनाना शुरू कर दे। दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसमें इनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब ना हो और इसका नाम दुनिया की उन बड़ी बड़ी इमारतों में आ जाए जो कई सालों से वीरान पड़ी पड़ी खंडर बन चुकी हैं। इन्फॉर्मेटिव माइंड्स की एक नई वीडियो में आपका वेलकम करते हैं। इस टावर को 2 कंपनियां मिलकर बना रही हैं, जिसमें से एक का नाम है बिंगाटी और दूसरी कंपनी का नाम है जैकोब एंड को। ये दोनों कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कुछ कंपनियों की लिस्ट में शामिल हैं। बिंगाटी दुनिया में कई सालों से रियल एस्टेट के लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाती आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जैकोब एंड को एक लग्जरी ज्वेलरी और वॉच का ब्रांड है। इनका प्रॉपर्टी के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिस वजह से इन्होंने पार्टनरशिप के तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी और लग्जरी रियल एस्टेट बनाने वाली कंपनी बिंगाटी को चुना है। हकीकत में ये हाइपर टावर जैकोब एंड को ब्रांड का ही ख्वाब है और इन्होंने ही इसको हाइपर टावर का नाम भी दिया है। हाइपर एक ऐसा वर्ड है जो इस टावर को दुनिया में मौजूद बाकी सब टावर से मुख्तलिफ करता है। जैकोब एंड को ऐसी घड़ियां बनाते हैं जिसे एक अच्छा खासा अमीर इंसान भी खरीदने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। इनकी घड़ियां मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिनको अंदर से भी काम करते हुए देखा जा सकता है। इनकी हर घड़ी का डिजाइन बाहर से मुख्तलिफ तो होता ही है, लेकिन अंदर से भी मुख्तलिफ होता है, जो इन घड़ियों को दुनिया में सबसे यूनिक बना देता है। इन घड़ियों को खरीदने में दुनिया के कुछ मशहूर और अमीर तरीन लोग भी शामिल हैं, जिनमें आल्टन जॉन, 50 सेंट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मारिया कैरी शामिल हैं। और हाल ही में रोनाल्डो इस ब्रांड के बिजनेस पार्टनर भी बन चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया का एक लग्जरी ब्रांड एक हाइपर टावर बनाने का ख्वाब देख चुका है तो वो अंदर से कितना लग्जरी होगा। और जैकोब एंड को ब्रांड का भी यही कहना है कि वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस टावर को बनाने वाले हैं और इसमें मौजूद अपार्टमेंट्स की कीमत इतनी ज्यादा रखी जाएगी कि दुनिया के कुछ ही लोग इसको खरीद सकेंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक इसमें ग्राउंड एरिया पर मौजूद एक अपार्टमेंट की कीमत 48 करोड़ रुपए होगी और इस टावर की ऊंचाई पर मौजूद एक अपार्टमेंट की कीमत 400 करोड़ हो सकती है। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि चीज जितनी ज्यादा महंगी और यूनिक होगी, अमीर लोग उसकी तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और शायद रोनाल्डो इसमें सबसे पहले अपार्टमेंट खरीदेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये अपार्टमेंट सच में इस काबिल होंगे कि इनको खरीदने के लिए इतनी रकम भरी जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस हाइपर टावर की लोकेशन को बहुत प्लानिंग के साथ चूज किया गया है, जिसके एक तरफ से दुबई का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एरिया दिखाई देता है और दूसरी तरफ से इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दिखाई देगी। इसका मतलब है कि इसके ऊपर खड़े होकर इंसान अपनी नेचर और टेक्नोलॉजी दोनों को देखने की ख्वाहिश पूरी कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद हर आदमी को पर्सनल बॉडी गार्ड्स के साथ घूमने, महंगी तरीन गाड़ियों के लिए पर्सनल गिराज, पर्सनल शेफ्स, प्राइवेट एक्वेरियम, इंफिनिटी पूल और जिम भी दिए जाएंगे। इसमें मौजूद हर पेंट हाउस को जैकोब एंड को ब्रांड की एक स्पेशल घड़ी के मुताबिक डिजाइन किया जाएगा। जैसा कि जैकोब एंड को ब्रांड की एक घड़ी का नाम है बिलियनर, तो बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट इस घड़ी के डिजाइन से मिलता जुलता बनाया जाएगा। इसी तरह इस ब्रांड की कुछ और भी घड़ियां हैं, एस्ट्रोनोमिया और फ्लोरस डी जॉर्डिन। इसके अलावा इनमें और भी बहुत सी शामिल हैं। इसके अलावा इस बिल्डिंग के लिए जैकोब एंड को ब्रांड की कुछ मोस्ट सेलिंग ज्वेलरी के डिजाइन को कंबाइन करके एक ताज भी बनाया जाएगा, जिसको इस बिल्डिंग के ऊपर रखा जाएगा। यहाँ जैकोब एंड को ब्रांड ने एक और बिजनेस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है कि जिन लोगों ने इनकी कीमती घड़ियां और ज्वेलरी खरीद रखी है, वो लोग जरूर अपनी चीजों से मैचिंग करने के लिए इस बिल्डिंग में पेंट हाउस खरीदेंगे, जिससे इस प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये दुनिया की वाहिद बिल्डिंग होगी जिसमें इस बिल्डिंग की ऊंचाई पर मौजूद आखिरी फ्लोर तक पेंट हाउस बनाए जाएंगे और उसमें रहने वाले लोग वो चंद लोग होंगे जो दुनिया के सबसे ऊंचे घरों में रहेंगे। लेकिन यहाँ इनके लिए एक मसला बन जाएगा। दुबई का टेम्परेचर आमतौर पर 50 डिग्री रहता है और बिल्डिंग की इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर कम से कम 100 डिग्री तो होगा। इतनी गर्मी में एक इंसान के लिए रहना नामुमकिन है, जिसका हल इनको सोचना
ہوگا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی بنا لی ہو جس سے یہ اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں بھی بلڈنگ کو گرم ہونے سے روک سکیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں ان کے کیا حالات ہیں۔ نیو یارک میں اس وقت 8 بڑی عمارتیں ہیں، جس میں سینٹرل پارک ٹاور میں اس وقت دنیا کا سب سے اونچا اپارٹمنٹ موجود ہے۔ یہ ٹاور ایک لائن میں موجود ہے اور اس لائن کو بلینئر رو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سب ارب پتی لوگ ہی رہتے ہیں۔ سینٹرل پارک ٹاور کو 2021 میں لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ اس کو بنانے میں $3 بلین کی لاگت آئی تھی اور اس کی مارکیٹنگ پر بھی بہت زیادہ پیسہ بہا دیا گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ ٹاور ابھی تک 90% خالی ہے۔ اس میں زمین سے 200 فٹ کی بلندی تک جو اپارٹمنٹس موجود ہیں ان کی قیمت $22 ملین رکھی گئی تھی اور اس سے زیادہ بلندی پر موجود ٹاورز کی قیمت $280 ملین رکھی گئی تھی، اور یہ سب کے سب اپارٹمنٹس ابھی تک خالی ہیں۔ ان کی ایڈورٹائزمنٹ پر ابھی بھی بہت زیادہ پیسہ بہایا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی امیر آدمی ابھی تک اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوا، اور یہی حال نیو یارک میں موجود باقی سب اونچی اونچی عمارتوں کا ہے، اور وہ سب کی سب ابھی تک آدھی آدھی خالی ہیں۔ شاید بلینئرز اپنی دولت کو ان لگژری اپارٹمنٹس میں نہیں خرچنا چاہتے، شاید وہ اپنی دولت کو ایک خوبصورت گھر پر خرچ کرنا پسند کرتے ہیں جس کے ارد گرد گارڈن بھی موجود ہو۔ نیو یارک کی طرح ہی دبئی کی اونچی اونچی عمارتوں کا بھی یہی حال ہے۔ دبئی میں موجود میرینا 101 ایک ٹاور ہے جو کہ 2017 میں اپنے تعمیراتی مرحلے میں ہی پھنس گیا تھا۔ وہ اپنے گراؤنڈ فلورز میں موجود اپارٹمنٹس کو اپنی پلاننگ کے لحاظ سے بیچنے میں ناکام ہو گئے تھے، جس وجہ سے ان کا یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا تھا۔ برج بنگاٹی بھی انہی بڑی بڑی عمارتوں کے نقشے قدم پر بنایا جائے گا، جس وجہ سے اس کو بھی ان تمام مسئلوں کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے جو آج دنیا میں موجود بڑی بڑی عمارتیں کر رہی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات واضح ہے کہ یہ پروجیکٹ فیل ہو جائے گا تو جیکوب اینڈ کو اس پر بلینز ڈالرز خرچ کرنے کا رسک کیوں لے رہے ہیں؟ یا ہو سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ جیکوب اینڈ کو کے لیے رسکی نہ ہو کیونکہ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ امپوسیبل چیزیں بنانے کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کی مثال ان کی بنائی ہوئی گھڑیوں سے ہی لی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ نارمل گھڑیاں بنا کر لوگوں میں ملین ڈالرز میں بیچنے کی کوشش کرتے تو کوئی بھی ان کو نہ خریدتا۔ اس لیے انہوں نے اپنی گھڑیوں کے ڈیزائن اتنے ٹیکنیکل اور فیوچرسٹک بنا دیے جس وجہ سے لوگ ان کو خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ اور ایسے ہی کچھ امپوسیبل کام وہ برج بنگاٹی پروجیکٹ میں کرنے والے ہیں جن کو دنیا سے ابھی تک چھپا کر رکھا گیا ہے، لیکن امید کرتے ہیں جلد ہی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جاننے کو ملے گا جو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔